अब देखिए सिंप्लीफाई वाला निपट गया, एक और थोड़ा बेहतर करते हैं। जैसे लिखा जाए कि एक इक्वेशन है से z टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ लो ध्यान से, एक इक्वेशन है z टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और उसके कुछ रूट्स दे दिए। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन से एक रूट है 1, एक है z1, ठीक है, फिर एक है z2, एक है z3, एक है z4 और एक है zn माइनस 1। ऐसे तो इसके n रूट्स दे दिए, चूंकि n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 1 से लेकर, चूंकि 1 से काउंट कर रहे हैं तो zn माइनस 1 तक ये n रूट्स हो गए। अच्छा, अब आपसे ये पूछा है फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, या फाइंड कह लें या प्रूव दैट कह लें, जो भी कहना हो। प्रूव दैट ही कर लेते। चलिए लिख रहे हैं कि प्रूव दैट 6 माइनस z1, 6 माइनस z2 और 6 माइनस zn माइनस 1। तो कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए दैट दिस इज 6 टू दी पावर n माइनस 1 और नीचे है 5। ऐसा प्रूफ करना है। आप प्रूफ करिए कि ये 6 टू दी पावर n माइनस 1 है और नीचे है 5, ठीक। अच्छा, n ऑफ कोर्स कोई नेचुरल नंबर है, मीन्स ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, n डिग्री की पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल के n रूट्स हमारे सामने हैं और फिर हमें ये प्रूफ करना है। अब ये है मामला। अब देखिए अभी कैसे प्रूफ हो, तो देखो ये कैसे प्रूफ होगा। तो अगर इसका सॉल्यूशन करना हो तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जैसे इसको अगर आप फैक्टराइज कर दें, ये बहुत इजी है, इससे अगला थोड़ा सा ट्रिकी है, ये तो बहुत ही आसान है। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो इसके n लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। तो n लीनियर फैक्टर्स कैसे आ जाएंगे, तो एक फैक्टर हो जाएगा z माइनस 1, फिर एक हो जाएगा z माइनस z1, फिर z माइनस z2 और ऐसे करते करते z माइनस zn माइनस 1। तो ये कुल मिलाकर बच्चों क्या हो गए, n फैक्टर्स हो गए। अब देखिए चूंकि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए है तो अब ये तो बहुत इजी है ना। देखो ये जो भी रिजल्ट दिख रहा है आपको, इस रिजल्ट में z की जगह 6 रख दीजिए बस। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 माइनस z1, फिर 6 माइनस z2 और 6 माइनस zn माइनस 1। ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो अब ये एक्सप्रेशन में बस अपने को क्या कर देना है, z को रिप्लेस कर देना है 6 से। भाई ये तो हर z के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि जो ये लिखा है वही तो सामने ये लिखा हुआ है, फैक्टराइज करके लिख रहे हैं। तो RHS LHS तो सेम ही है, z कुछ भी रखते रहिए। तो z को चलो 6 ही रख देते हैं। तो इधर हो जाएगा 6 टू द पावर n माइनस 1 और ये जो 6 माइनस 1 है दैट इज 5, इसको नीचे शिफ्ट कर लीजिए। तो इधर हो जाएगा 6 माइनस z1, फिर 6 माइनस z2 और एक करते करते 6 माइनस zn माइनस 1 लाइक दिस। ये तो प्रूफ करना है। हो गया प्रूफ। क्या वैल्यू मांगी थी, 6 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 5। डन। बच्चों अब एक क्वेश्चन करते हैं जो लगेगा पिछले ही जैसा, बट थोड़ा सा आपको उसमें सोचना पड़ेगा। कैसे, फिर से वही इक्वेशन लिख रहे हैं जो पीछे थी, गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन है हमारी z टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस इक्वेशन के n रूट्स फिर से वही हैं बच्चों, 1 देन z1 z2 z3 अप टू zn माइनस 1, ठीक है। वही रूट्स हैं जो पहले थे। लेकिन अब क्या है कि अब से आपसे पूछा जाएगा कि
से प्रूफ ना करके ऐसे लिख देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस Z1, 1 माइनस Z2, 1 माइनस Z3 और यूं करते करते 1 माइनस Zn-1। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई, ये बताना है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्या था कि 6 माइनस Z1, 6 माइनस Z2 इस तरह से हुआ करता था। अब 6 को 1 रख दिए। अब पहले तो ये देखना होगा कि 1 रखने से ऐसा कौन सा भाई परिवर्तन हो जाएगा। लॉजिक तो वही चल रहा है, जैसा सर आपने बताया था अभी वैसे ही तो ये भी लग रहा है। 1 रखने से क्या ऐसा अंतर पड़ा जा रहा है जो उसको अलग से हम लोग कर रहे हैं। तो देखो 1 रखने से अंतर पड़ेगा। कैसे अंतर पड़ेगा, सीखो। जैसे जब हम Z⁻n-1 को बच्चों फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर हो गया Z-1, एक हो गया Z माइनस से Z1, फिर एक फैक्टर हो गया Z-Z2 और यूं करते करते एक हो गया Z-Zn-1। ऐसा हो गया, ठीक। अब आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है, Z को 1 ही रखना है। तो इस इक्वेशन में अगर आप Z की जगह 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, Z को 1 रखोगे तो यहां भी 0 हो जाएगा और यहां भी 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। देखो दिक्कत है कि नहीं। दिक्कत ये है कि अगर हम Z को 1 रख रहे हैं तो इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं मामला। तो कैसे होगा। वही 6 रखने से क्या होता था, 0 होने से बच जा रहे थे, 6 हो जाता। साथ कुछ भी 1 के अलावा आप कुछ भी रख दीजिए तो 0 नहीं होगा, लेकिन 1 रखने से आमने सामने 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे हैंडल करें। अब देखो इसको हैंडल करने का तरीका क्या है समझ लीजिए। अब इसके लिए थोड़ा सा अपने को ना लिमिट्स में जाना पड़ेगा। तो लिमिट्स वैसे क्लास 11th का ही टॉपिक है, बट आपने अभी पढ़ा नहीं, अभी आगे आएगा आपके सिलेबस में, बट थोड़ा सा मैं लिमिट को बताता हूँ। तो आप क्या करो कि ये जो Z-1 है इसको नीचे शिफ्ट करें पहले, ठीक है। तो Z⁻n-1 और नीचे हो गया Z-1 और सामने जो बच गया उसको एज इट इज रहने दें, Z-Z1, Z-Z2, फिर ना Z-Z3 और Z-Zn-1। ऐसे सामने जो पड़ा हुआ है उसको एज इट इज रहने दो। अच्छा, अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो सॉल्व कैसे करना है, तो अब देखो एक बात और भी है कि आप Z की वैल्यू 1 तो लिख ही नहीं सकते। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगर Z आप 1 कर दे रहे हैं तो ऊपर नीचे 0/0 हो जा रहा है, तो वैसे ही अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो Z को एग्जैक्टली 1 तो हम लिख ही नहीं सकते। तो फिर क्या करें भाई। तो उसके लिए क्या होता है कि हम दोनों साइड लिमिट्स यूज कर लेते हैं। लिमिट्स मतलब ऐसे लिखा जाता है, लिमिट Z टेंड्स टू 1। अच्छा, लिमिट का क्या उपयोग है, चूंकि अभी आप उससे बिल्कुल भी परिचित नहीं, बट फिर भी हम बताते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है लिमिट फुल केवल LI है, मतलब लिमिट हो गया Z टेंड्स टू 1, तो कहीं अलग से इसको लिख देते हैं। ये जो पार्ट है, ये जो Z के बाद एरो मार्क करके 1 लिखा हुआ है, इसको पहले तो पढ़ते कैसे हैं वो समझ लीजिए। तो इसको पढ़ते हैं Z टेंड्स टू 1। वैसे ये काफ़ी अच्छा एक चैप्टर है, हम लोग करेंगे तो बहुत डिटेल में करेंगे। तो टेंड्स टू का मतलब होता है कि Z लगभग 1 है ना। लगभग 1 मतलब Z इज अप्रोक्सीमेट 1। Z लगभग क्या है, 1 के बराबर, यानी 1 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा है। जैसे 0.999 भी हो सकता है, और बच्चों 1.0001 भी हो सकता है, ऐसे। तो Z लगभग 1 है ऐसे। और सामने भी लिमिट अप्लाई कर दीजिए, वही लिमिट क्या कर दीजिए, सामने भी लगा दीजिए। तो इधर हो जाएगा Z-Z1, इधर हो जाएगा Z-Z2, Z-Z3,
और z माइनस जेड n माइनस वन, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट, मतलब z की वैल्यू एग्जैक्टली वन तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि एग्जैक्टली वन पे तो ये 0/0 हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम वन से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं। अब भाई यहां तक समझ गए। अब वैसे तो ये एक लिमिट का फॉर्मूला ही है, इसकी वैल्यू n हो जाती है डायरेक्टली, लेकिन फिर भी यहां हम तुमको थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं कि ये n कैसे होता है। ये साइड n हो जाएगा, कैसे n होगा देखो, समझो। एक बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी अगर x टू द पावर n माइनस वन है तो एक फैक्टर होता है उसका x माइनस वन, अगला फैक्टर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड अप टू x टू द पावर n माइनस वन, है ना। तो x टू द पावर n माइनस वन का ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, और ये तब वैलिड है जब n क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो ये जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं, है ना। जब इनिशियली जब शुरुआती क्लासेस थी तो मैंने आपको ये सिखाया था। अब उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं LHS में। तो अगर उसको LHS में अगर अप्लाई किया जाए तो जैसे ये x टू दी पावर n है, यहाँ z टू दी पावर n है, तो ये कैसा नजर आएगा बच्चों, जरा सीखो गौर से। तो हमने लिमिट लिख दी, z को लगभग 1 लिखना है। अच्छा, ऊपर देखो, ऊपर क्या होगा, तो ऊपर एक पार्ट हो जाएगा z माइनस वन, दूसरा पार्ट 1 प्लस जेड स्क्वायर और अप टू z टू द पावर n माइनस वन, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, z माइनस वन, ऐसे। भाई ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यहां पर यूज कर दिया, तो ऊपर और नीचे का z माइनस वन तो चला ही गया, तो कैंसिल आउट हो गया, और सामने जो लिखा है उसको वैसे ही लिखा रहने दो। लिमिट z टेंड्स टू वन है, और फिर है z माइनस जेड वन, z माइनस जेड टू, और यूं करते करते z माइनस जेड n माइनस वन, ऐसे। अब अगर z की वैल्यू 1, अब यहाँ पर लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो z की जगह 1 रख दीजिए। तो z की जगह 1 रखोगे बच्चों, जरा देखो गौर से, तो z की पावर 1 से n माइनस वन तक है, तो n माइनस वन टर्म्स तो ये z वाले, एक और लिखा है, तो कुल मिलाकर n टाइम्स 1 आ जाएगा। जब z को भी 1 रखोगे तो n टाइम्स 1 आ जाएगा, तो n टाइम्स 1 रखोगे तो ये n ही हो जाएगा, और सामने जब z की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस जेड वन, 1 माइनस जेड टू, और 1 माइनस जेड n माइनस वन, तो ये n हमारा आंसर होगा, ऐसे। अब अगर आप लिमिट में नहीं जानते तो आपको ना हो सकता है ये भी आ जाए कि सर आप तो बता रहे कि z तो 1 है ही नहीं, फिर आप z को 1 क्यों लिख रहे हैं। देखो z 1 नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली 1 है ना, तो जो भी आंसर आएगा वो n के एकदम नजदीक आएगा, तो आप उसको n लिख सकते हैं। ऐसे यहां पर भी अब 1 माइनस जेड वन में ये वाला 1 क्या एग्जैक्ट 1 है, तो इस ये भी अप्रोक्सीमेट 1 है ना। जैसे मान लीजिए 4.001 है तो उसको आप 4 लिख सकते हैं ऑलमोस्ट, तो ये अप्रोक्सीमेट, तो ये n वैल्यू हो गई। बच्चों एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे लिखा है कि से i की वैल्यू लिख रहे हैं कि 1 से लेके 14 है, ठीक है, और यहां लिख दिया है साइन 2k पाई बाई 15 माइनस i कॉस 2k पाई बाई 15, ठीक है। इस पर क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है क्या लिखा हुआ है कि i की वैल्यू 1 से 14 है, सिग्मा लगा है, समेशन बताना है, और साइन 2k, सॉरी i नहीं है, k होगा यहां पर, k की वैल्यू बच्चों 1 से 14 है, k दिया हुआ है 1 से लेके 14, और इसकी वैल्यू बतानी। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे,
तो अगेन फिर आपको सोचना चाहिए कि क्या हमारी पढ़ाई में कभी ऐसा आया है जिसमें हमने इस तरह का कुछ देखा हो, है ना? कुछ ऐसा तुमने देखा है जिसमें कि इससे मिलता जुलता या यही कभी आया हो ड्यूरिंग आवर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो थोड़ा आपको याद दिलवाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, थोड़ा पुरानी बातों में चलते हैं, अगर लिखा हुआ है कि z टू दी पावर n 1 है, क्या है, z टू दी पावर n 1 है, मतलब हम बात कर रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी की। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी की, ठीक, nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो इसको कैसे करते हैं? तो हम लिखते हैं z इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है सिस 0, और 0 ना लिख के 0 में 2 के पाई ऐड कर देते हैं और फिर n से डिवाइड कर देते हैं। अगर एक स्टेप हम और अगर लिख दें तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो z क्या हो जाएगा बच्चों, 1 टू द पावर 1 बाई n, z हो जाएगा 1 टू द पावर 1 बाई n। अब 1 को लिखने का तरीका क्या होता है? सिस 0, तो सिस 0 टू द पावर 1 बाई n। और अगर हमें इसके सारे रूट चाहिए तो जो भी एंगल आता है उसमें 2 के पाई ऐड कर देते हैं, और पावर 1 बाई n एट डिमावर्स थे, वो पावर क्या होगी, आर्ग्यूमेंट के अंदर चली जाएगी। तो अब अच्छा, फिर इसमें k की वैल्यू कहाँ से चालू करते हैं? 0 1 2 से लेकर n-1 तक चालू करते हैं, या आप कोई भी n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले सकते हैं, तो आपको सारे रूट्स मिल जाएंगे। क्या है यार, तो जो z है बच्चों, या ये जो सिस 2 के पाई बाई n, इसको आप क्या लिख सकते हो? cos 2 के पाई बाई n, अच्छा, प्लस हो जाएगा i साइन 2 के पाई बाई n, ऐसे। अब इसमें k की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक रूट आ जाएगा z1, फिर 1 रखेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा, फिर 2 रखोगे तो तीसरा रूट आ जाएगा। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में अगर हम k की वैल्यू 0 से रखना चालू करें 1 2 3 अप टू n-1, तो हमारे पास z की अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। तो कुल कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? तो दिस रिप्रेजेंट्स n वैल्यूज ऑफ z। अब वो n वैल्यूज ऑफ z कौन कौन सी हैं? तो वो वैल्यूज हैं z1 z2 से लेकर zn तक, है ना, जो कि इसके n रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, तो वही n रूट्स क्या है, z1 से लेकर zn तक। अब आप बच्चों ये समझें कि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है, उससे पहले एक और स्टैंडर्ड समझ लें, उसको भी हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। देखो, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पीछे की क्लासेस में कि z टू दी पावर n-1 इक्वल टू 0, ये जो n डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर इसके n रूट्स z1 से लेकर zn तक हैं, तो इन सभी रूट्स का जो समेशन होता है वो समेशन कितनी वैल्यू लेता है? 0 वैल्यू लेता है। ये जो हमारी n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो n रूट्स हैं, तो सम ऑफ ऑल n रूट्स इज व्हाट? इट इज 0, ठीक। अच्छा, तो वो n रूट्स आते कहां से? आते तो इसी इक्वेशन से। तो ये जो इक्वेशन है जिसमें cos 2 के पाई बाई n प्लस i साइन 2 के पाई बाई n है, तो इसमें k को 0 रखोगे तो z1 मिलेगा, फिर k को 1 रखोगे तो z2 मिलेगा, ऐसे मिलते चला जाएगा। तो इसी रिजल्ट को, शायद ये मैंने क्लास में नहीं बताया, तो चलिए अभी देख लेते हैं। इसी रिजल्ट को इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? देखो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसे मिस हो गया गलती से हमसे। तो सिस 2 के पाई बाई n प्लस i साइन 2 के पाई बाई n, और इस सिस 2 के पाई बाई n प्लस i साइन 2 के पाई बाई n में सिग्मा लगा दीजिए और k को रख दीजिए 0 से n-1।
तो सारे रूट्स कवर हो गए। k इक्वल टू 0 रखने पे z1, 1 रखने पे z2, ऐसे सारे रूट्स कवर हो गए। तो ये समेशन हमेशा कितनी वैल्यू लेगा? 0। तो सभी n रूट्स का जो समेशन है वो 0 होता है। उसको इस तरह से भी बच्चों ध्यान में रख लें, उसको इस तरह से भी ध्यान में रख लें। ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखें कि cos 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n, और k की वैल्यू 0 से अगर n माइनस 1 है तो वैल्यू हमेशा कितनी आनी है? 0 आनी है ना। सो यू मस्ट रिमेंबर इट, इसको हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा वैलिड है। अब चलिए वापस क्वेश्चन पे आइए। अनफॉर्चुनेटली शायद मैंने नहीं बताया होगा, मिस हो गया था ये, तो ये हमेशा ध्यान में रखें। और इसको रिलेट किससे करना है? nth रूट्स ऑफ यूनिटी से। ये कहाँ से रिलेटेड है? ये सारा रिलेटेड है बच्चों nth रूट्स ऑफ यूनिटी से, यहां से ऐसे। बच्चों देखो सॉल्व करते हैं। तो हमारे लिए तो बेंचमार्क हो गया, इसका तो यूज करना ही हमेशा। अब देखो जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो क्या है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि k की वैल्यू 0 से दे दी है 14, यहां तक ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पे साइन 2k पाई बाई 15 लिखा हुआ है और माइनस आई कॉस 2k पाई बाई 15 लिखा हुआ है ऐसे। जबकि हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सीख रहे हैं कॉस 2k पाई बाई एन है प्लस आई साइन 2k पाई बाई एन है, और हो कुछ और रहा है, यहां कुछ और हो जा रहा है। तो आपको सबसे पहले तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये जरूर देखना होगा कि आप जानते क्या और पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले काम ये करना होगा कि इस फॉर्मेट में लाना होगा। तो इसको इस फॉर्मेट में लाने का क्या उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप यहां से माइनस आई बाहर ले लो। तो जैसे ही आप माइनस आई बाहर लेंगे तो k की वैल्यू 0 से 14 और माइनस आई हो जाएगा बाहर। तो जो cos है वो i से मुक्त हो गया, तो बच्चों cos 2k पाई बाई 15 हो गया। अच्छा यहां 1 बाई माइनस आई हो जाएगा। तो अगर ऊपर नीचे हम i से गुणा भी कर दें तो ये हो जाएगा माइनस आई, नहीं ये क्या हो जाएगा? माइनस आई, 1 बाई माइनस आई, आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो ये प्लस आई हो जाएगा बच्चों। देखो 1 बाई माइनस आई करने से क्या हो जाएगा? ये प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रहेगी तो माइनस माइनस प्लस 1 तो प्लस आई। तो जब यहां पर वो 1 बाई माइनस आई लिखा जाएगा तो आप उसे प्लस आई लिख सकते हैं, और साइन 2k पाई बाई 15 तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। ऐसा हो गया ये। अब देखो भाई क्या है कि अब इसमें हमने सिग्मा लगाना है। अच्छा तो ये तो हमें पता ही है कि अगर यहां n है यानी कि यहां पर अपना 15 है तो यहां से 0 से कहां तक जाता है? 14 तक जाता है। तो नहीं, अच्छा अपने क्वेश्चन में 1 से चालू है ना, मैंने 0 लिख दिया। अब 1 से चालू है तो और एक अच्छी बात हो जाएगी, और एक चीज सीखने को मिलेगी। क्या? देखो ये 1 है तो 1 से 14 है, तो इससे एक और अच्छी बात सीख लेंगे बच्चों। पहले तो ये समझो कि जैसे k को 1 लिखोगे तो एक रूट आ गया, 2 लिखोगे दूसरा रूट आ गया, और हर रूट में माइनस आई तो आना ही आना है। तो वो माइनस आई समेशन के बाहर भी ले सकते हैं। तो वो जो माइनस आई है उसको समेशन के बाहर कर दीजिए, क्योंकि हर टर्म में तो माइनस आई रहेगी, तो उसको बाहर कर दिया। अब अंदर जो रह गया वो क्या रह गया? वो रह गया k इक्वल टू 1 से 14, और जो लिखा हुआ है वही नीचे चला जाएगा।
अब फिर आप फंस गए, यहां पर ये फंस गए कि सर अगर यहां 0 से 14 होता तब तो आंसर हम 0 लिख देते, लेकिन 0 से 14 थोड़ी है, ये 1 से 14 है। अब कैसे करेंगे? तो देखो अब भी आप कर सकते हैं। कैसे भाई? क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व होने के लिए दिया है। तो k इक्वल टू 1 का मतलब है कि आपकी काउंटिंग Z2 से शुरू हो रही है और Z15 तक जा रही है। k इक्वल टू 0 छूट गया है। k इक्वल टू 0 क्या हो जाता है? एक रूट छूट गया है विच इज Z1, है ना। तो अब अगर आप इसमें k को 0 रखें, अगर बच्चों k को 0 रखें तो देखो Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर आप k को 0 रखते हो तो ये जो सिस 2k पाई बाई 15 है, इसमें अगर आप k को 0 रख दें तो सिस 0 हो जाएगा, या cos 0 प्लस आई साइन 0, तो cos 0 कितना हो जाता है? 1। तो Z1 जो छूट रहा है वो 1 है। और दूसरी बात, हम ये सभी जानते हैं कि अगर Z1 से काउंटिंग शुरू करें और फिर ऐड करें तो जो वैल्यू पड़ती है वो 0 आती है। तो होता है कि नहीं होता है? सारे रूट्स का समेशन 0 आता है, लेकिन हमें सारे रूट में एक रूट को छोड़ देना और फिर समेशन बताना है, और वो रूट कितना है? वो रूट है 1। तो ये 1 उधर चला जाएगा। तो अगर Z2 से Z15 का समेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा? -1, है ना। तो ये जो पार्ट है Z2 से लेकर Z15 तक का समेशन, ये कितना हो जाएगा बच्चों? -1। भाई ये 1 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो -1 हो गया, और -i बाहर लिखा ही हुआ है, तो -i बाहर लिखा हुआ है और -1 अंदर है। तो आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -i इंटू -1, तो +i आंसर हो गया। डन, +i आंसर हो गया। ऐसे कर सकते हैं। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक्चुअली हमें ये दिया हुआ था, दिस वाज द एक्चुअल क्वेश्चन। तो उसमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये स्टैंडर्ड सिस 2k पाई बाई n के फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले तो उसको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में सिस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए अपने को -i बाहर कॉमन लेना पड़ा। अब वो अंदर सिस बन गया। अच्छा, फिर सिग्मा करने का मतलब है हर टर्म में -i आना ही, तो -i बाहर कर दिए। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया कि k 0 से चालू होना चाहिए 14 तक, जबकि k 1 से चालू है। तो एक रूट छूट रहा है, Z1 Z2 से समेशन दिया हुआ है, और Z1 की वैल्यू होती है 1, और Z1 से Z15 जोड़ोगे तब 0 आएगा। तो जो Z1 छूट रहा है यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो वो -1 हो गया। तो आंसर इस तरह से आई हो गया।